नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो तारीख है 25 जनवरी 2025 और आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज की ताज़ा खबर न्यूज़ ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आगे बढ़ते हैं। पहली खबर है पूजा खेड़कर को लेकर। इनका नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, काफ़ी विवादों में रही। और जो इनकी वजह से जो यूपीएससी ने एक बहुत बड़ा बदलाव वो ये किया है कि अब जो है जो व्यक्ति संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा के चरण में ही उसे अपनी शैक्षिक जाति शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र देना होगा, जैसे कि उनका आपका जो फिजिकल डिसेबिलिटी वाला सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, एडुकेशनल सर्टिफिकेट हो गया। तो ये सब पहले क्या होता था कि जैसे ही अगर आप यूपीएससी के साइट पर जा कर के फॉर्म फिलअप करते थे तो सिर्फ आपको ये बताना होता था कि आपने कहाँ से क्या किया। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का कोई सिस्टम नहीं था, इसलिए अभ्यर्थी जल्दी कर लेते थे। और ऐसे भी करीब 10 लाख से ऊपर कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, तो इस वजह से सर्वर का एक स्लो होने का भी बहुत ही बड़ा संभावना बना रहता है। जो दूसरे जैसे कि आप कोई और एग्ज़ाम देते होंगे तो आपको पता ही होगा कि लास्ट मोमेंट में आपका सर्वर डाउन हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम से मुझे लगता है कि यूपीएससी बचना चाहती होंगी पहले, लेकिन इस घटना ने उनको भी मतलब अलर्ट कर दिया। और अब जो है आप सभी को, अगर आप यूपीएससी कैंडिडेट हैं, आपको सिविल सर्विस की तैयारी करनी है या आप कर रहे हैं, तो ये सब आपको करना पड़ेगा ताकि आप पहले ही बता दो। आगे बढ़े तो एक और खबर है, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, आपको पता ही है, ये अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति की शपथ ले चुके हैं। शपथ लेने के बाद ही जो है हर मिनट जो है, अगर आप पूरा गूगल न्यूज़ देखोगे तो इन्हीं पर न्यूज़ अभी चलता आपको दिखेगा। तो दावोस में जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का बैठक चल रहा है, उसको ये वर्चुअली ही एड्रेस कर रहे थे। और उसमें इन्होंने कहा कि जो आपका जो ओपेक कंट्री है, जैसे कि आपको कमेंट करके बताना कि ओपेक का फुल फॉर्म क्या है। और ओपेक का जो हेडक्वार्टर जो है वो मैं बता देता हूँ, वो ऑस्ट्रिया वियना में है। और ओपेक में एक देश था जिसने उसकी सदस्यता छोड़ भी दी थी, और उसके बाद जो है उसने फिर से ले भी ली। आई थिंक उसका नाम कतर है, ठीक है। और ये लैटिन अमेरिका से जो है उसमें एक कंट्री आता है वेनेजुएला। तो इतना थोड़ा सा आपको जानना चाहिए। तो ये सारे देश मिल कर के मतलब जो है इन पर इन्होंने एक तरीके से दबाव बनाने का प्रयास किया कि आप जो है तेल का प्राइस कम करो। और इसके बाद जो है ये रसिया और यूक्रेन का जो है युद्ध जो है, मतलब सरल शब्दों में कहें तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, ये हम सब की जिम्मेदारी है, फलना ढिकाना जितना भी इनको बोलना था इन्होंने बोला। और चूँकि ये प्रेसिडेंट हैं और अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, तो इनका हर एक बात जो है सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमी पर इम्पैक्ट करता है। जैसे कि अभी अगर ये कुछ बोलेंगे तो अगले ही दिन देखना आप शेयर मार्केट में उसका मतलब वो हरा निशान जो है ना, वो लाल निशान में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए इनके बात से दुनिया जो है थोड़ा डरती है। और इनको अभी आपको पता ही होगा कि रसिया बोल रहा हूँ, चाइना और अमेरिका का जो संबंध जो रहा है उसमें टैरिफ वॉर बहुत ही ज़्यादा चला है। और इस बार जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब उसको थोड़ा न्यूट्रल भी करना चाह रहे हैं। तो बहुत तरीके की बात है। कनाडा पे इन्होंने प्रेसिडेंट बनने से पहले ही मतलब घोषणा कर दिया था। ग्रीनलैंड पर इनका एक स्टेटमेंट आ गया था। पानमा जो नहर है उसको लेकर के इनका एक स्टेटमेंट आ गया था। अभी बर्थ राइट पॉलिसी को लेकर के इनका स्टेटमेंट आ गया। कैपिटल हिल में जो लोग दंगा किए थे, मतलब जब ये प्रेसिडेंट 45 में जब प्रेसिडेंट थे, जब इनका कार्यकाल ख़त्म हुआ था, तो उसके बाद तो उसको उन्होंने माफ़ी दे दी। तो ऐसे कई सारे जो है भारत को लेकर के भी कई बार इन्होंने बयानबाजी किया है, तो हमेशा जो है चर्चा में बने रहते हैं। तो इस वजह से इनका नाम आपको खबरों में मिलता ही रहेगा, ठीक है। अब एक जो दूसरी बड़ी खबर वो ये है कि जो महाराष्ट्र है और वहाँ का जो एक भंडारा ज़िला है, वहाँ पर क्या हुआ है ना
कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो होता है, जो आयुध फैक्ट्री जिसे बोलते हो, वहाँ पर ब्लास्ट हो गया, एक लोगों का जान भी चला गया है। तो ये आपको थोड़ा सा दुखद एक समाचार है, लेकिन ये दुनिया में हर रोज़ कुछ ना कुछ जो इस तरह की घटनाएं होती है, तो आपको पता होना चाहिए। आपको बताना है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गवर्नर का नाम, ठीक है। और आगे बढ़े तो उसी से रिलेटेड है ये भी कि जो वन किल्ड सेवरल फियर्ड, जो महाराष्ट्र का जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाला जो एक्सप्लोजन जो हुआ है, उसमें आपको ये सब उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है, ठीक है। अगली खबर जो है वो ये है कि कल जो है गणतंत्र दिवस भारत मनाएगा, और इस बार जो है इंडोनेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत जो है मुख्य अतिथि बन करके आ चुके हैं। और इसके साथ ही जो है जो मेन मुद्दा जो ये था वो ये है कि बीएसएफ जो है आपको भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर एक ऑप्स अलर्ट अभ्यास शुरू किया है, और सीमा पर जो है चौकसी काफ़ी बढ़ा दी है। आपको पता होगा कि जो भारत की जो सबसे लंबी जो सीमा जो हमारा जो लगता है वो बांग्लादेश के साथ ही लगता है। कमेंट करके बताना कि बांग्लादेश का भारत के साथ कितने राज्यों के साथ जो है सीमा लगता है, आपको पता होगा तो ज़रूर बताना। और ये भी बता सकते हो कि भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों के साथ लगता है। तो आगे बढ़े। अब जो है राजनाथ सिंह ने जो है ना युद्ध क्षेत्र में निगरानी के लिए एक संजय को दिखाई हरी झंडी। ये संजय क्या है, आपको ये नाम से याद हो रहा होगा कि जो महाराष्ट्र बोल रहा हूँ, महाभारत में एक पात्र का नाम संजय है, और उसके बारे में आप धृतराष्ट्र और संजय का संवाद तो आपने सुना ही होगा। और तो उसी से रिलेटेड तो नहीं है, पर संजय जो मतलब वैसे ही एक यंत्र बनाने का प्रयास किया गया है जिससे उस पर सीमा पर जो है चौकसी रखी जा सके, और युद्ध क्षेत्र में निगरानी जो है मतलब वो पूरा का पूरा संजय से होगा। और इसको जो है आपको BEL के साथ जो है सेना ने मिलकर के इस पे काम किया है। ये वाला जो है आपको पता होगा यूनियन कार्बाइड जो है, ये भोपाल गैस त्रासदी वाला जो आपको याद है, जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जो एक तरीके से गैस रिसाव हुआ था, तो उससे एक रिलेटेड न्यूज आया है। इस पर अभी बहुत सारे जो पुख्ता मतलब इस पर अभी कोई मतलब ऑफिशियल वेबसाइट से तो मतलब BBC पर न्यूज़ भी है और भी कई सारे चैनल पर हैं, तो इस पर जब आएगा तो आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा गैस का जो है रिसाव हुआ था, ठीक है। और एक बहुत ही बड़ा ये भारत में एक तरीके से मतलब दुखद ये घटना था, तो आपको याद होना चाहिए, इसलिए मैंने इसका चर्चा किया। अभी एक फिल्म आने वाली है छावा। अब इसका जो है विकी कौशल और रणवीर सिंह को लेकर के जो है ना मतलब एक चला हुआ है। जैसे उनका एक आया था रणवीर सिंह का महाराष्ट्र पे ही जो है बाजीराव आया था, आपको याद ही होगा, बाजीराव मस्तानी, और ये अभी छावा आया है। तो बहुत ही एकदम ट्रेलर मैंने देखा था तो अच्छा है। आने वाले दिनों में ये फरवरी में ही ये फिल्म रिलीज होगी, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी देखेंगे, और कमेंट करके बताना कि जब देखोगे उसके बाद हम लोग इस पर बातचीत करेंगे। तो फिलहाल जो है रणवीर सिंह और विकी कौशल को लेकर के ही आपको ये कमेंट करके बताना है कि इसके डायरेक्टर कौन है जो छावा फिल्म है। अब ये तो आपसे पूछेगा नहीं या कभी आपसे कोई, ये तो ज़्यादा मतलब डीपली जाने का थोड़ा सा कोशिश करो, और ये भी कोशिश करो कि ये शिवाजी पर ये जो फिल्म बन रही है इसका मतलब क्या क्या पॉलिटिकली मतलब इसका जो एक पर्सपेक्टिव हो सकता है राजनीतिक, जैसे कोई भी चीज़ों को देखने के लिए जो है ना मिनिमम 4-5 पॉइंट्स आपके दिमाग में आना चाहिए। उसका जो है आपका आर्थिक कारण क्या है, राजनीतिक कारण क्या है, भौगोलिक कारण क्या है, सांस्कृतिक कारण क्या है। तो ये 4-5 कारण आपको जब उस पर तो कोई भी घटना को देखोगे ना तो आप उस चीज़ को मैक्रो लेवल से लार्ज लेवल पर जाकर के देख सकते हो, ठीक है।
और बॉलीवुड जो है हमेशा से मतलब एक तरीके से जो सिनेमा होता है और साहित्य जो होता है, साहित्य में आपको चीज़ें सोचने के लिए थोड़ा मजबूर करेगी, जबकि सिनेमा जो है ये वन वे होता है। एक तरीके से जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वही मैं दिखाऊंगा, तो दर्शक के पास ऑप्शंस कम होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो वही खबर है जो पहले मैंने बताया कि मेक इन अमेरिका और पे हाई टैरिफ, डोनाल्ड ट्रंप वांस दावोस। तो यहाँ पर भी इन्होंने मतलब जैसे कि एक तरीके से मेक इन अमेरिका को लेकर के ये काफ़ी एग्रेसिव हैं, और नहीं तो आपको जो है हाई टैरिफ देना पड़ेगा। और ये बातें जो है डोनाल्ड ट्रंप ने स्विट्ज़रलैंड में आयोजित जो अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो चल रहा है, तो उसमें इन्होंने ये बातें कही है। इसके साथ रसिया यूक्रेन पर भी इनका एक बात सामने आया था, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, और तो आगे बढ़े, और ओपेक का नाम यहाँ आया था, देख लो कि आई एम आल्सो गोइंग टू आस्क सऊदी अरबिया एंड ओपेक टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ ऑयल। तो ये ऑयल को लेकर के जो है सऊदी अरब और ओपेक को बोल रहे हैं। तो आपको बताना है कि ओपेक में कितने मेंबर हैं, और ओपेक की जो हेडक्वार्टर है वो मैंने आपको बता दिया। चलो, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि वही बातें हैं जो मैंने अभी आपको बताई, लेकिन रूस यूक्रेन के बीच को लेकर के जो है ये मतलब इन्होंने कहा कि जैसे ही तेल का दाम कम होगा वैसे ही रूस और जो यूक्रेन का है युद्ध वो एक तरीके से लगभग जो है समाप्त हो जाएगा। आपको ये भी पता होगा कि रसिया से जो इंडिया जो तेल ले रहा है, जो क्रूड ऑयल ले रहा है, तो इसके लेकर के भी जो है बाइडेन प्रशासन के टाइम में भी काफ़ी मीडिया में बवाल मचा हुआ था, और एस जयशंकर साहब का जो स्टेटमेंट जो है वो भी काफ़ी वायरल हुआ था। तो इस तरीके की घटनाओं पे आपकी नज़र रहनी चाहिए। और एक अभी न्यूज़ और आया है कि जो फारूक अब्दुल्ला साहब जो हैं वो शेरावाली भजन में शामिल होकर के थोड़ा सा धुन दिया है। अब चूँकि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और इनका देखो कि जो चीज़ें होती है ना वो पॉलिटिक्स से हर चीज़ को जोड़ करके देखनी चाहिए। कॉमरेड, तुम्हारी राजनीति क्या है, तो इस पर जो है आप उस चीज़ों से देखिए, और इमोशनल होकर के खबरों को कभी मत देखा कीजिए। उसके पीछे का जो है एक पॉलिटिकली आपको जानना चाहिए कि आखिर ये खबर इस वक्त में क्यों आई है और क्यों ये हो रहा है। तभी जा कर के आप खबरों की जो पूरा का पूरा जो ब्रेकिंग न्यूज़, जो न्यूज़ की जो दुनिया है उसको बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। एक ये एनजीओ है ऑक्सफैम, इसको लेकर के अभी सीबीआई ने एक चार्जशीट दाखिल किया है। उसके बाद ये खबरों में आया था, और क्यों ऐसा हुआ था, क्योंकि इसने जो है ना आपको इसमें जो एक आपको एक्ट है जिसके तहत आप फॉरेन से डोनेशन नहीं ले सकते हो, उसका उल्लंघन हुआ था इसमें। और इसके बाद जो है खबरों में आया था। बेसिकली अगर आप ये देखोगे तो इसको जो ऑक्सफैम का जो होम मिनिस्ट्री ने जो है इसका लाइसेंस भी यहाँ पर रद्द किया था। अब सरकार को इससे दिक्कत क्या थी, तो ये आप देख सकते हो कि ये इसके पोर्टल पर इंग्लिश, फ्रांसिस और स्पेनोल मतलब स्पेनिश और फ्रेंच, ये 3 भाषा में इसका पोर्टल है। इट मीन्स कि ये फॉरेन में ज़्यादा एक्टिव एनजीओ है। और भारत में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो क्राइसिस इन गाजा, क्राइसिस इन लेबनान, सीरिया, यमन और साउथ सूडान, ठीक है, रोहिंग्या रिफ्यूजीज पे ये काम करती है। तो इट मीन्स आपको पता ही होगा कि कुछ ना कुछ जो है गवर्नमेंट के साथ इनका पंगा हुआ होगा, और कहीं ना कहीं जो वायलेशन जो है वो रूल का हुआ होगा, तभी जाकर के गवर्नमेंट ने ऐसा एक्शन लिया होगा। ठीक है, अब फिर से एक न्यूट्रल एक्सपर्ट का जो डिसीजन आया है उस पर भारत के जो विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान आया है कि भारत चाहता था कि इस पर न्यूट्रल एक्सपर्ट का ही मतलब वही इस मामले को सुलझाए, और वो क्या है तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि जो सिंधु जल संधि जो है जिसको IWT बोलते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी, तो इसके तहत जो है इसके जो अब भारत पाकिस्तान के बीच का है। आपको यदि कल का वीडियो आपने देखा होगा ना, तो उसमें मैंने पूरा डिटेल से बनाया है कि चेनाब, रावी, झेलम, सतलज, इन सारी नदियों का कैसे बंटवारा हुआ है, और कौन उस समय प्रधानमंत्री थे, कौन पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। तो
ये सब पे आज मैं नहीं बात करूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है, ठीक है। तो इस पर एक खबर आए जिसके बाद आप अभी इस पे आप और भी डिटेल से जानना है तो जान लेना, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। इसमें जो स्पेशली रिवर्स का नेम आपको ध्यान रखना है। और ये खबर इसमें जो 2-3 जैसे कि झेलम नदी पर किशन गंगा बांध का निर्माण जब से शुरू हुआ था तभी से जो है आपको पाकिस्तान ने जो है ना आपका जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो मध्यस्थता न्यायालय बनाकर इस मुद्दे को सुलझाने की मांग की थी, लेकिन जो सर भारत जो है इसके खिलाफ था, ठीक है। और वर्ष 2018 में जो प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं किशन गंगा बांध का तो उद्घाटन किया ही, साथ में इन्होंने क्या किया, चिनाब नदी पर जो है रतले पनबिजली बांध भी बनाना का मतलब शुरू कर दिया। तो उसके बाद पाकिस्तान पूरा बौखलाया हुआ है। और आपको पता है कि जो इन नदियों के पानी जो है कुछ नदी पर भारत का नियंत्रण है, कुछ नदी पर है कि पानी के फ्लो को भारत मतलब स्टोर नहीं कर सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो कल वाला वीडियो आप मेरा ज़रूर जा कर के देखना, या कहीं भी वीडियो देख लो तो पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये जो रिवर वाला मुद्दा है ना, ये सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं है। अभी आपको पता होगा कि चाइना जो है ब्रह्मपुत्र के मतलब चूँकि ये तिब्बत से निकलती है तो वहाँ पर एक बड़ा सा बांध बना रहा है। अब उस बांध का खतरा क्या है कि अगर मान के चलो कि चीन और भारत के बीच जो है युद्ध की स्थिति बनती है, तो अगर चीन ने भारत के मतलब पानी छोड़ दिया तो हमारे देश में तो बाढ़ आ जाएगी। तो एक तरीके से जो इसका स्ट्रैटेजी मतलब जो होता है वो उसमें जो बांध का पानी का भी मतलब इस्तेमाल हो जाता है। और भारत जो है इस वजह से काफ़ी कंसर्न है और ये वाला मुद्दा भी अभी गरमाया हुआ है, ठीक है। और आगे अगर देखें तो अब इधर देख लो, चीन के साथ हो गया, पाकिस्तान के साथ हो गया, अब इधर बांग्लादेश पर भी हम बात करते हैं। तो इंडिया बांग्लादेश प्रिपेयर टू रिन्यू गंगा ट्रीटी। तो भारत और बांग्लादेश के बीच भी जो है गंगा को लेकर के एक संधि है। तो एक्सक्यूज मी, तो इसमें भी जो है आपको पता होगा कि जो फरक्का बैरेज बना हुआ है, ये मालदा से अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे ना तो देखोगे, तो वहाँ पर भी सारे लोग मानते हैं कि ये जो गंगा वाला जो ट्रीटी है बांग्लादेश के साथ, ये भारत के फेवर में है। इसलिए बांग्लादेश में भारत के खिलाफ इस मुद्दे को लेकर के भी कई बार मतलब वहाँ पर एक तरीके से कह सकते हो गुस्सा रहता है लोगों में। ऑब्वियसली जिसके पास ज़्यादा मतलब शक्ति रहेगा, जिसके पास कम रहेगा, तो वहाँ पर एक चीज़ तो आपको देखने को मिलेगा ही। अब इसमें जो है पश्चिम बंगाल में भी इस ट्रीटी को लेकर के जो है काफ़ी मतलब जो गवर्नमेंट है यहाँ की उसको लेकर के भी एक विवाद रहा है। तो मैं जो बातें आपसे कहना चाह रहा था ना, पाकिस्तान के साथ ले लो इंडस वाला, बांग्लादेश के साथ ले लो गंगा वाला, चाइना के साथ ले लो ब्रह्मपुत्र वाला, तो जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं वहाँ अभी नेपाल के साथ एक जो भारत का जो है वहाँ पर भी एक विवाद आया था, उसमें भी नदी का एक नाम आया था। कमेंट करके बता सकते हो कि किस नदी के बाद जो है वो विवाद शुरू हुआ था, ठीक है। और श्रीलंका के साथ भी एक द्वीप को लेकर के विवाद हुआ है। तो पूरा का पूरा ये जो देखोगे ना आपके जो आसपास का जो क्षेत्र है, तो वहाँ पर रिवर जो द्वीप है ये सब पर लेकर के जो आपका एक तरीके से दबाव सरकार जो है काफ़ी ज़्यादा रहता है कि एक मतलब आप ओवरऑल इस चीज़ को ऐसे देख सकते हो कि जो स्ट्रैटेजी में ये बहुत ही मदद करता है नदी का जो ये पूरा का पूरा चीज़ें हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये देख लो एक वही गई रिवर है, ये आपका तमिलनाडु में बहती है। और तो वहाँ पर इसके जो पॉल्यूशन को लेकर के जो है हाई कोर्ट ने बात किया है, और इसको लेकर के आपको थोड़ा बहुत जानना चाहिए कि ये नदी जो है इसकी चर्चा आज क्यों हो रही है, ठीक है। तो वैगई रिवर जो है ये आपको तमिलनाडु में है और इस पर जो है काफ़ी अभी नोटिस गया है और इसके साफ़ सफाई को लेकर के, पॉल्यूशन को लेकर के बातचीतें हो रही है, ठीक है। तो आगे बढ़े। और ये जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ब्रिक्स यूथ काउंसिल
एंटरप्रेन्योरशिप का जो है ये रनअप कार्यक्रम का इन्होंने उद्घाटन किया। अब ये एलजी कहाँ के हैं तो आपको कमेंट करके बताना है। और WEF 2025 में जो है दुनिया के 25 देश जो है ना मिल करके प्लास्टिक प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज के खिलाफ एकजुट हुए हैं। उसमें कुछ नए देश भी शामिल हुए, एक अफ्रीका का देश अभी उसमें शामिल हुआ। कमेंट करके बताओ, ये जो पूरा का पूरा प्लास्टिक के थ्रू जो ये पूरा पॉल्यूशन होता है उस पर सारे देश चाह रहे हैं कि थोड़ा सा नियंत्रण हो, क्योंकि इससे नदियों में जो है या समुद्र में जो है बहुत ही ज़्यादा जो हमारे जो जलीय जीव हैं या इन्वायरमेंट को काफ़ी इससे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। नो प्लास्टिक, आप जानते हो कि हर जगह जो है इस पर बैन भी लगता है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी ये हमारे सोसाइटी से ख़त्म नहीं हो रहा है। तो आप क्या इस पर सोचते हो, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अब इंडिया जो है ना वो यूरोड्रोन में ऑब्जर्वर के रूप में ज्वाइन किया है और इस पर ये खबर है, तो आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में भी जानना चाहिए कि यूरोड्रोन जोन जो है वो क्या है। तो भारत जो है अब यहाँ पर इसमें जुड़ा है। तो ये जो है आपका बॉन स्थित एक संयुक्त आयुध सहयोग संगठन जिसको OCCAR कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें ये शामिल हो गया और जापान जो है इसमें नवंबर 2023 में ही शामिल हो गया था। और भारत जो है अगस्त 2024 में जो है आपको यूरोड्रोन पर्यवेक्षक की स्थिति के लिए आवेदन किया था, अब जाकर के वो बन गया है। तो ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। और यूरोड्रोन कार्यक्रम द्वारा भारत के पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा दिया जाना नई दिल्ली के रक्षा प्रौद्योगिकी अधिग्रहण प्रयासों का एक महत्वपूर्ण बढ़ावा है, ठीक है। तो ये वाला खबर आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा। हम बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए संकल्पबद्ध हो, अन्नपूर्णा देवी। और ये जो है केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री हैं। और कल जो है आपको पता होगा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है मनाया गया, तो उस पर इनका ये संकल्प था, ठीक है। तो ये सारी बातें थी, आपको थोड़ा सा इस पर भी जानना चाहिए कि जो केंद्रीय आपका महिला एवं बाल विकास मंत्री जो है अन्नपूर्णा देवी हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अमरावती being planned as an AICT, लोकेश टेल्स डेलीगेट्स एट दावोस। तो आपको पता ही होगा कि अमरावती कहाँ है, और अमरावती ये जो कैपिटल सिटी है आंध्र प्रदेश का, और इसके साथ ही जो है इसको अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनाने की बात हो रही है। ये बातें जो है आपको IT एंड HRD मिनिस्टर नारा लोकेश ने कहा है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो दावोस में हो रहा है, स्विट्जरलैंड में हो रहा है, वहीं पर ये बात इन्होंने कही है। यहाँ पर आप देख सकते हो नायडू मीट्स जो है 15 कंपनीज, मतलब हेड्स ऑफ टॉप 15 कंपनीज ड्यूरिंग 4-day दावोस विजिट। तो ये हमारे देश से जो प्रतिनिधि गए हैं अभी दावोस, यहाँ पर आप देख सकते हो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इस तरफ जो है आपका अश्वनी वैष्णव हैं, चिराग पासवान हैं। तो ये सारे लोग अभी वहाँ पहुँचे हुए हैं। तो इसमें जो है चूँकि 2 मुख्यमंत्री आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और तो ये सारी बातें जो है आपको ध्यान रखना है, और चिराग पासवान भी हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब ड्रोन सिटी इन आंध्र प्रदेश, ऑल अबाउट चंद्रबाबू नायडूज एम्बिशियस प्रोजेक्ट। ये अगर इनके बारे में आप जानोगे ना तो काफ़ी मतलब इनका हैदराबाद को डेवलप करने में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। और चूँकि मैं वहाँ बहुत सालों तक रहा हूँ हैदराबाद में, तो जैसे कि उधर जो साइबर सिटी, साइबराबाद, जो हाईटेक सिटी, तो अब जो है ये जा कर के ड्रोन सिटी बात कर रहे हैं, तो ये बना देंगे। इतना मतलब इनका जो प्रीवियसली जो मतलब एक्सपीरियंस है उसके आधार पर जो है ये बातें मैं कह सकता हूँ। अब जो है ब्लैकस्टोन ग्रुप जो है अगले 3-5 वर्षों में जो है महाराष्ट्र में रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर संपत्तियों में जो है $11 बिलियन तक का निवेश करने का जो है योजना बना रहे हैं। और इस निवेश में जो है $5 बिलियन और पंचशील रियलिटी के सहयोग से डेटा सेंटर के लिए अतिरिक्त धन राशि भी शामिल है।
तो ये रहा वो खबर। और ब्लैक स्टोन प्लान्स टू इन्वेस्ट $11 बिलियन इन महाराष्ट्र, नियरली हाफ इन मुंबई 3.0। ठीक है। अब जो है एसएससी जीडी का जो है आप सभी को पता होना चाहिए कि एडमिट कार्ड जो है आप डाउनलोड कर सकते हो। और ये खबर है, तो इसको अगर आप में से किसी ने भी इसका फॉर्म फिलअप किया तो आप एक बार जा कर के जो एसएससी का जो रीजनल वेबसाइट है वहाँ से आप जा कर के डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। एक और खबर है, माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और जर्मन की कंपनी जो है थीसेन ग्रुप से जो है ये भारतीय नौसेना के लिए 70,000 करोड़ रुपए की जो है पनडुब्बी सौदे के लिए एकमात्र दावेदार बन करके उभरे। इसके पहले जो है ना ये आपको एलएनटी को गया था, लेकिन बाद में जो है उससे एक मतलब रद्द हो गया। और स्पेन की जो एक कंपनी थी जिसका नाम था नमवाटिया, और भारत की लार्सन एंड टुब्रो कंपनी थी, तो उसके साथ ये समझौता होने वाला था लेकिन ये कैंसिल हो गया था। और आप सभी को पता है कि जो चाइना के साथ किस तरह का जो हमारा अभी संबंध चल रहा है, तो उसके लेकर के ये भारत के मतलब हित में है। और ये जब काम होगा तो बहुत ही ज़्यादा जो है भारत की जो है स्थिति जो है हिंद महासागर में मजबूत होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ो। तो यही है वो खबर है, सेंटर्स ओके माझगांव डॉक एंड जर्मन मेकर आपकी जो कंपनी है थीसेन ग्रुप के साथ जो है ये $multi billion का जो है सबमरीन डील हुआ है। तो ये रहा। और ये वाली कौन सी खबर है? ओके, ये वही वाला है जो ऑब्जर्वर जो है इसमें यूरोड्रोन में जो भारत बना है। अब ये वाला जो है, मैं जो पिछला खबर था उसका ये क्लिप इधर एक आ गया है कि जो वेस्ट बंगाल जो है आपको इसके भीतर जो है ये गंगा नदी पर जो ट्रीटी है बांग्लादेश को लेकर के जो है वो काफ़ी मतभेद है। और केंद्र सरकार, जबकि जो बात जो होती है ना, जो भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा जो है वो राज्य का मुद्दा है भी नहीं, लेकिन इस पर पश्चिम बंगाल के अपने कुछ कंसर्न है, तो उसी को रिलेटेड है ये। और ये इंडिया जॉइंस यूरोड्रोन प्रोग्राम्स एज ए न्यूएस्ट OCCAR ऑब्जर्वर स्टेट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इंडियन एम्बेसडर और जो अजीत गुप्त हैं, ये आप यहाँ पर जो है जर्मनी में ये राजदूत हैं, तो वो वाला ही इमेज है। और एक फिल्म आई है अनुजा, और ये जो है ऑफिशियली जो है आपको ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड हो गई है। और इसको जो है आपका 2025 में मतलब ये काफ़ी एक अच्छी खबर है। और इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो एक तरीके से ये फिल्म जो है एडम जे ग्रेप्स द्वारा निर्देशित और गुनीत मोंगा और प्रियंका चोपड़ा द्वारा निर्मित लघु फिल्म अनुजा है, और जिसे सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन लघु फिल्म के लिए जो है नामांकित किया गया है। तो ये ध्यान रखना आप सभी। वैसे तो ढेर सारी फिल्मों का नाम गया था, लेकिन ऑफिशियली जो है सिर्फ यही फिल्म जो है एक्सेप्टेड हुआ है। और कहानी ये है इसकी, जो एक 9 वर्षीय अनुजा की दिल को छू लेने वाली और दमदार कहानी है, जिसका किरदार सजदा पठान ने निभाया है, जो दिल्ली में अपनी बहन पलक के साथ एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करती है, जिसका किरदार अनन्या शानबाग ने निभाया है। जब अनुजा के जीवन बदलने वाले फैसले को सामना करना पड़ता है तो वह अपने परिवार के भविष्य का भार अपने युवा कंधों पर उठाती है। लेकिन फिल्म में दम है तभी तो एक्सेप्टेड हुआ है। तो और इसका क्या एंगल है, आखिर क्यों भारतीय फिल्में जो है ऑस्कर में एक्सेप्टेड नहीं हो पाती है, इस पर आप क्या सोचते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। अब ये है जनवरी में भारत के जो विनिर्माण क्षेत्र में तेज़ी और निर्यात में जो है काफ़ी बढ़ने से मिली है मजबूती। तो ये आपको HSBC फ्लैश PMI जो है इसका मतलब इंडेक्स में ये बातें उभर करके आई है सामने, तो ये एक बार आप देख लेना। अगली खबर जो है वो ये है कि माइकल मार्टिन जो हैं वो आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं, और उसको जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने बधाई दी है कि आप अच्छा काम किए हो, तो बहुत बहुत बधाई। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें होती है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और कुछ मन में अगर डाउट हो और जिन सवालों को मैंने आपसे पूछा है उसे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले न्यूज़ ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। और कल जो है रिपब्लिक डे है,
तो पहले से ही आप सभी देशवासियों को हैप्पी रिपब्लिक डे। ठीक है, बाय बाय।